MH370, a Malaysian airline traveling from Kuala Lumpur to Beijing, is one of the most confusing, world's largest as well as costliest mystery of all time आज तक, because अभी तक ये mystery unresolved रह चुकी है and अभी तक बहुत कम facts ऐसे मिले हैं जो as a source of fact prove कर सकते हैं कि flight को हुआ क्या. So main thing, the flight disappeared all in all. हुआ क्या था? The MH370 is actually considered as one of the world's most confusing, largest unsolved mystery in the world, even unsolved today. Most famous missing aircraft MH370. कोई बोलते हैं कि वो गायब हो गया, कोई बोलते हैं कि एलियंस के साथ कुछ हुआ तो वो लेकर चले गए, कोई बोलते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से उसको फिर ढूंढना मुश्किल हो गया, या पायलट सुसाइड की वजह से पायलट ने उस फ्लाइट को जाके एक्सीडेंट करा दिया. सो ऑल दिस थिंग्स आर theories based upon some knowledge, all the facts which were taken. However, a proper conclusion on the plane is not yet arrived. 8 मार्च 2014 को 12:41 12:41 AM को ये फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है फ्रॉम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अ मलेशियन एयरलाइन एंड स्टार्टेड हिज जर्नी. ये अपना जर्नी शुरू करती है टुवर्ड्स बीजिंग, चाइना. पहुंचने के लिए विच वॉज प्लान्ड अराउंड कि सुबह 6:30 के अराउंड जाके वो लैंड कर जाएगी इन बीजिंग. हाउएवर, टेकिंग ऑफ एट 12:41 AM, द फ्लाइट वॉज क्वाइट टेकिंग ऑफ नॉर्मली एज वेल एज कम्युनिकेशन जो चल रहे थे विद एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कंट्रोल एंड ऑल, वो सब भी बहुत सही तरीके से हो रहे थे इन नॉर्मल कंडीशंस. इन द फ्लाइट द मेन कैप्टन वाज ज़ाहरी अहमद शाह एंड उनके साथ थे जो को पायलट, वो थे फरीक अब्दुल हमीद जो कि 27 साल के थे. फरीक अब्दुल हमीद वो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दिन पे थे, जिस फ्लाइट के बाद वो एक सर्टिफाइड पायलट बन जाएंगे. हाउएवर, दिस वाज हिज ओनली फ्लाइट ही टुक ऑफ. सो उनके साथ 227 पैसेंजर्स भी थे एंड उनके इन एडिशन टू दैट 10 of them were crew members as well. जितने भी सारे क्रू मेंबर्स थे एज वेल एज पायलट्स थे वो सारे मलेशिया के थे. हाउएवर, द पैसेंजर्स वेर मोस्टली फ्रॉम चाइना सच दैट 153 लोग चाइना से बिलोंग करते थे. दे वर चाइनीज, 38 मलेशियन थे एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ देम वेर फ्रॉम ईरान, यूएस, कनाडा, इंडिया, नेदरलैंड्स, यूक्रेन एंड मैनी अदर प्लेसेस. उनमें से 7 लोग बच्चे थे. हाउएवर, 119 को ये फ्लाइट अपना लास्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है विद द एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कंट्रोल while going a bit ahead. जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है towards his journey after 20 minutes towards his journey to Beijing. However, वो अपनी लास्ट जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है वो होती है at 1:19 AM in the midnight. At first the airline said initial investigation revealed कि co-pilot ने जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के साथ आखिरी जो 119 को कम्युनिकेशन की थी तो उन्होंने बताया था कि co-pilot ने बताया that all right, good night. However, after investigation, it was found that Malaysian authorities confirm किया था कि जो आखिरी words थे उनके co-pilot के वो थे good night Malaysian 370. So अब सुन सकते हैं ये वाली जो Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. उसके बाद जो ट्रांसपॉन्डर होती है जो एक्चुअली लोकेशन सेंड करती है टू एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कंट्रोल रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द फ्लाइट, तो वो स्विच ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम द फ्लाइट. सो द लोकेशन ऑफ द फ्लाइट गेट स्टक इन द मिडिल. उसके बाद वो फ्लाइट का पता चलता नहीं है बहुत समय तक कि कहाँ चला गया. इट गॉट डिसअपीयर्ड. हाउएवर, द मलेशियन ऑथोरिटीज थॉट दैट कि फ्रॉम वन एयर स्पेस रीजन टू अनदर एयर स्पेस रीजन तक ट्रेवल करेगी, बिकॉज मलेशिया से बीजिंग जाने के बीच में वियतनाम आएगी और वियतनाम में देयर इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन हो चिन मिन्ह सिटी. और उधर जब वियतनामीज ने ट्रैक करने की कोशिश की तो कोई रेस्पॉन्स फ्लाइट से आया नहीं. सो दैट शुक द होल मलेशियन ऑथोरिटी की वेयर वाज द फ्लाइट. तो फ्लाइट चली तो चली कहाँ गई? इट गॉट डिसअपीयर.
However, on 12th of March 2014, another information came out कि जो मलेशियन मिलिट्री रेडार थी, एयर स्पेस वाली रेडार से तो वो डिसअपियर हो गई, एंड आफ्टर दैट उधर फ्लाइट के बारे में MH370 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। आफ्टर 4 डेज, 12 मार्च 2014 को मिलिट्री रेडार के थ्रू पता लगता है कि आफ्टर मीन्स कम्युनिकेशन जब बंद हो चुका है, तब जो फ्लाइट होती है वो 180 डिग्रीज की टर्न लेती है टुवर्ड्स द अंडमान सी, जो कि एकदम अनप्लान्ड थी टुवर्ड्स इस जर्नी टू बीजिंग, जो कि क्वाइट कंफ्यूजिंग है कि वो टर्न लिया क्यों गया था। सो थोड़ा आगे जाके द फ्लाइट अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स फ्रॉम अंडमान सी एंड फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलाका, उधर वेस्ट ऑफ द लोकेशन, वेस्ट ऑफ इज लास्ट नोन लोकेशन, एंड उधर से वो जाना शुरू करती है टुवर्ड्स द 7th आर्क। वो हम आगे आएंगे कि 7th आर्क होगी कहाँ, विच इज क्वाइट 1900 to 1950 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाइट ऑपोजिट तरफ। 2:22 को जो मिलिट्री रेडार से जो कंट्रोल कर रहे थे उस फ्लाइट की रूट को, वो भी इस्टेब्लिश होना बंद कर देती है कि फ्लाइट अभी नहीं ढूंढ सकते, और फ्लाइट इट अगेन गॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द मिलिट्री रेडार ऑल्सो। सो इट वॉज गोइंग काइंड ऑपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्लान्ड बीजिंग। कुछ तो ऐसा हुआ था जो आज तक पकड़ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या था। सो एट 2:28 आफ्टर लॉस ऑफ रेडार, अ सैटेलाइट, जो कि स्पेस के जो एक सैटेलाइट पोजीशन में थी, वो उसके थ्रू एक फ्लाइट कोशिश कर रही थी कि कम्युनिकेशन फिर से कनेक्ट करे। हाउएवर द कनेक्शन डिडंट गॉट एस्टैब्लिश, एंड उधर से कोई डेटा एस्टैब्लिश नहीं होता है। जो सैटेलाइट होती है, जो स्पेस में जो थी, उसके थ्रू फ्लाइट ने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। हाउएवर उन्होंने कम्युनिकेशन करने के साथ साथ कोई डेटा उनको दिया नहीं, उनको बस लॉगिन किया एंड दे ट्राई टू कम्युनिकेट। उस चीज को जब एक कनेक्शन होने के जब लॉगिन किया जाता है, दैट वी कॉल्ड अ सैटेलाइट हैंडशेक। वो सैटेलाइट हैंडशेक, सो फ्लाइट, सबको लगा था कि फ्लाइट गॉट डिसअपियर्ड, एंड उनको फ्लाइट को कुछ हो गया था। बाय 1:19 AM की द फ्लाइट मेट विद एन एक्सीडेंट, तो कुछ ना कुछ शायद हो गया होगा। हाउएवर अभी जब सैटेलाइट के थ्रू पता लगा, आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर द मिलिट्री रेडार इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो पता लगता है कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू द फ्लाइट वाज गेटिंग ट्रैक्ड। जो सैटेलाइट हैंडशेक्स वो फ्लाइट कर रही थी थ्रू कंटिन्यूअस लॉगिन, सो वो फ्लाइट एक्चुअली 7 टाइम्स करती है। 1 at 2:28 AM in the midnight, again at 3:41, again at 4:41, again at 5:41, again at 6:41, again at 8:11, and finally जो 7th आर्क है वो है 8:19, जो कि not a complete handshake है, that is a partial handshake which was not successfully done. However, it is considered 8:19. So जो 7th आर्क होता है, आर्क्स के थ्रू तभी जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ या जो अथॉरिटीज, जो ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो है, उनके थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सो उसके थ्रू पता लगता है कि जो 7th आर्क है उसी के बीच में वो फ्लाइट कहीं ना कहीं होगी। आप अगर जो इस फोटो में देख रहे हैं, द प्लान फ्लाइट वाज फ्रॉम कुआलालंपुर टू बीजिंग, है ना। हाउएवर जो रेड डॉट से आपको दिख रही है कि फ्लाइट ने एक शार्प रेड टर्न लिया, जो कि प्लान थी सीधे जाना, लेकिन नहीं, उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया, एंड लेफ्ट के बाद वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया था। तो वेस्ट की तरफ टुवर्ड्स द इंडिया, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल आना शुरू हो गई थी। हाउएवर आफ्टर सम टाइम द लास्ट कॉन्टैक्ट वाज बाय 2:22 बाय द मिलिट्री रेडार, एंड उसके बाद ये जो आप डॉटेड येलो लाइन देख पा रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन सिग्निफाई करती है कि द फ्लाइट वो उतनी दूर तक ट्रेवल कर पाते थे। हाँ, विद द कंप्लीट जितना फ्यूल फ्लाइट के पास था, उस फ्यूल के साथ वो फ्लाइट इतने दूर तक ट्रेवल कर सकती थी, किसी भी रेडियस तक। हाउएवर द सैटेलाइट शोड की जो आर्क्स बन रहे थे थ्रू द कनेक्शन, थ्रू कंटिन्यूअस हैंडशेक्स, तो वो फ्लाइट जा रही थी टुवर्ड्स द 7th एंड टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया, टुवर्ड्स साउथ ऑफ द वर्ल्ड, टुवर्ड्स एंटार्क्टिका, एंड द सैटेलाइट पोजीशन was 35,800 किलोमीटर above sea level, जो कि ब्लू कलर में आपको शो कर रहा होगा।
However, this 7th arc जो है उस जगह पे जो फाइनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो उधर की गई थी, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एज वेल एज जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज इन्वॉल्व थे उन्होंने श्योर किया कि फ्लाइट मिलने के चांसेस उधर बहुत है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, एंड द फाइनल कम्युनिकेशन वाज डन हियर. सो आफ्टर मीन्स गेटिंग ऑल दिस डिटेल्स, द अथॉरिटीज टुक अ स्टेप फॉर अ सर्च. तो उन्होंने शुरू किया सर्च करना कि इंडियन ओशन में जो इधर देख रहे हैं आप वाइट सर्च एरिया जो है ना, जो मैरून कलर का है, दैट इज द 7 आर्क. दैट लाइन मैरून कलर फाइनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसे 7 आर्क कहा जाता है और ये बहुत फेमस हो गया आज के दम पे. सो अंडर वाटर सर्च एरिया जो किया गया था वो ऑरेंज कलर की जगह पे की गई थी ताकि उधर मतलब अंडर वाटर रिमेन करने की बहुत सोर्सेस थी, बिकॉज द ब्लैक बॉक्स वाज नॉट येट फाउंड. और ब्लैक बॉक्स के थ्रू 8 अप्रैल तक जो फाइनल कम्युनिकेशन आ रही थी तो शायद उधर से एक पिंग आ रहा था. सो उधर आने की वजह से तो अथॉरिटीज ने अंडर वाटर सर्च उधर कंडक्ट किया था, एंड रिमेनिंग वाइट सर्च एरिया वो एक नॉर्मल सर्च थी. However, all this search got failed, जो कि कोई सक्सेस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स, कोई प्रूफ कुछ मिल नहीं पाए उस फ्लाइट की. जुलाई 29, 2015 को इस प्लेन का एक फर्स्ट डेब्रिस, एक पीस ऑफ मटेरियल फ्रॉम द फ्लाइट रिकवर होती है इन द फ्रेंच आइलैंड ऑफ रियूनियन, जो 3700 किलोमीटर वेस्ट की तरफ दूर है फ्रॉम इंडियन ओशन, जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ढूंढने में जा रहे थे. ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ 26 और डेब्रिस के पीस मिले, है ना, जो सर्च के थ्रू. एंड हाउएवर 3 ऑफ देम वेर कंप्लीटली कंफर्म कि वो तीनों उसी फ्लाइट के थे. सो विच कंफर्म्स कि फ्लाइट किसी एक्सीडेंट से मीट तो हो गई है एंड वो द फ्लाइट वाज डिस्ट्रॉयड. एंड उसकी वजह से ये तो डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो फ्लाइट थी इट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इट वाज एज्यूम कि कोई उधर से जिंदा बच के नहीं आ. जो सर्च ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए गए थे विच $150 मिलियन स्पेंड किए गए थे बाय सर्च ऑपरेशन फॉर द फ्लाइट. हाउएवर कोई भी ऐसी स्टेप्स सक्सेसफुल नहीं रही. सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज गिव माई वीडियो अ लाइक and subscribe my channel and hit the bell icon for getting all the notification as early as possible when I upload my video. So thank you so much. मिलते हैं next video में. नमस्ते.